हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं टॉपिक कराऊंगी हैशिंग। हैशिंग टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 99% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये आपके कॉलेज एग्ज़ाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हैशिंग हैशिंग क्या है आपका? इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्चिंग टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक का ही एक पार्ट है। स्टोर क्या करते हैं हम इसमें? स्टोरिंग डाटा इन कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टाइम में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। वाइडली यूज डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करता है आपको डिलीट, इंसर्ट एंड सर्च ऑपरेशन के लिए। इसमें बेसिकली जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आपकी कीज़, जिसको हम मैप्ड करते हैं हैश टेबल को, किससे? यूजिंग हैश फंक्शन। एक बेसिक थ्योरी है। मेन इसका आपका जो आता है वो एल्गोरिदम आती है, एक प्रोग्राम आता है जिसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। इसमें दो मेथड्स होते हैं हैशिंग के। फर्स्ट होता है हैशिंग विद चेनिंग, सेकंड होता है हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग। आज की वीडियो में हम जो करेंगे वो हम करेंगे हैशिंग विद चेनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग। जो हैशिंग होता है, हैशिंग की मेन प्रॉब्लम होती है कॉलिजन की। हैशिंग की मेन प्रॉब्लम है कॉलिजन, जिसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स टू और मोर कीज वॉन्ट्स टू बी सेव्ड एट सेम लोकेशन, कि दो से ज़्यादा कीज़ जो होती हैं वो सेम लोकेशन पर सेव होना चाहती हैं, और उसकी जो कोलिजन आपका इसमें प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है आपका मेथड हैशिंग विद चेनिंग। क्लियर? तो बेसिकली क्या है? एक सर्चिंग टेक्निक है जिसमें दो मेथड्स को यूज़ किया जाता है। जो मेथड्स हैं वो जो कोलिजन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए ये मेथड्स यूज़ होते हैं, हैशिंग विद चेनिंग एंड हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग। अब हैशिंग विद चेनिंग को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना होता है। एग्जांपल है आपका, लेट अस कंसीडर द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से? आपके 5, 28, 19, 15, 20, 33, 12, 17 एंड 10। क्लियर? इनटू ए चेन हैश टेबल। आपको बता दिया कौन से मेथड को यूज़ करना है, चेन हैश टेबल, यानी कि हैशिंग विद चेनिंग। लेट अस सपोज दैट हैश टेबल हैज़ 9 स्लॉट्स। कितने स्लॉट्स हैं? 9। एंड द हैश फंक्शन बी एच के इज इक्वल टू के मॉड 9। क्लियर? अब इसमें मैं बताती हूँ आपने करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक स्लॉट्स बनाने हैं। स्लॉट कितने लेने हैं? इसमें आपको 9 स्लॉट्स। इट मीन्स कि आपको लोकेशन की कौन से एलिमेंट को हमने कौन सी लोकेशन पर इंसर्ट कराना है। आपके पास कितने स्लॉट्स हैं? 9 स्लॉट्स का मीनिंग क्या होता है? 0 to 8। क्लियर? यानी कि जो लोकेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक हमने क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है आपने 9 स्लॉट्स लेने हैं, जिसको हमें स्टार्ट हमेशा किससे करना है? 0 से। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे 9 स्लॉट के लिए, तो 0 to 8 ही होगा। क्लियर? अब क्या है कि 0 to 8 तक आपने ले लिया, फिर आपने फंक्शन कौन सा पुट करना है? ये वाला। अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्या है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? 5। फर्स्ट एलिमेंट है आपका 5। तो इसमें हमें क्या फंक्शन लगाना है? हैश फंक्शन हमें गिवन है एच के इज इक्वल टू के मोड 9। यहाँ पर के का मीनिंग है की। तो ये जो भी जितनी आपको दी हुई हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स आपको गिवन हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या हैं? की वैल्यूज़। दिस इज़ की वैल्यूज़। ठीक है? मोड का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? रिमाइंडर। सॉरी, एच। अब के है आपकी की वैल्यू पुट कर दो 5,
मतलब जिस भी एलिमेंट को आपने फाइंड करना है कि इसे हमने इसमें कौन सी लोकेशन पर पुट कराना है, वो हमने यहाँ पर पुट किया 5 mod 9। एक बार आप करके इसको जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे, 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो नहीं सकता, इट मीन्स आपका रिमाइंडर कितना ही रह गया 5। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका एलिमेंट 5 है वो कौन सी लोकेशन पर इंसर्ट हुआ, ये है लोकेशन। कौन सी लोकेशन पर इंसर्ट होगा, 5 पे। 5 पे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ आपका 5, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या दिया हुआ है आपको 28। एलिमेंट का मतलब की वैल्यू, यहाँ पर की वैल्यू क्या है 28। आपके पास फंक्शन क्या है एच के इज इक्वल टू के mod 9। तो एच के क्या है आपके पास 28। इट मीन्स हम 28 को फाइंड कर रहे हैं कि हमें इसे कौन सी लोकेशन पर पुट करना है। तो सेम वैसे ही 28 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर कितना आ गया 1 है आपका मोड 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है आपका 1 लोकेशन पर आपका क्या पुट करना है 28 को। तो 1 पे हमने किसे पुट कर दिया 28, ठीक है। नेक्स्ट की वैल्यू है आपकी 19। नेक्स्ट की वैल्यू है आपकी 19। ऐसे ही हम 19 को सर्च करेंगे, बार बार आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको बार बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो की वैल्यू है आपकी 19, इट मीन्स 19 mod 9। तो आप 19 को डिवाइड कर लो 9 से, क्या क्या आएगा 9 2 ज़ा 18, 1। ये भी 1 पे था, ये भी 1 पे था। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोलिजन की। क्लियर। अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि सेम वैल्यू जो है की वैल्यू है आपकी सेम लोकेशन पर पुट होने के लिए वो वैल्यू आ जाती है, उसे हम बोलते हैं कोलिजन। इस कोलिजन का जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था, हैश विद चेनिंग। चेनिंग का मतलब क्या है, अब जो ये 28 जो कि पहले से ही लोकेशन 1 पर है, इसको आप एक चेन के थ्रू इधर पुट कर दोगे, ये आ गया आपका 28, ठीक है। और जो 28 है उसकी जगह पर आपका क्या आ जाएगा 19, यानी कि जो पहले से पुट है उसको चेनिंग के थ्रू हम आगे शिफ्ट कर देंगे और जो अभी करंट में आया है उसे हम इधर पुट कर देंगे। तो अब 1 पर कौन कौन सी आपकी की वैल्यू आ गई है 19 और 28। इसका मतलब क्या होगा, आप ये भी लिख सकते हो कि चेन बन गई है यहाँ पे, चेन एट लोकेशन 1। तो 1 लोकेशन पर ये चेन आपकी बन गई है। इसी तरह से आगे इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ एलिमेंट या की वैल्यू आपकी क्या है 15। तो 15 के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे h15 इज इक्वल टू 15 mod 9। यहाँ पर देखते हैं कि कोलिजन होता है या अलग लोकेशन पर आएगा। 15 mod 9 इट मीन्स 15 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 1 ज़ा 9, आपका रिमाइंडर आ गया 6। इट मीन्स लोकेशन 6 पर आपकी कौन सी की वैल्यू को पुट करेंगे हम 15 को, ठीक है। नेक्स्ट आपकी की वैल्यू क्या है 15 के बाद की वैल्यू है आपकी 20। तो 20 को अब हम पुट करेंगे फंक्शन में, हैश फंक्शन में h20, फिर है आपका 20 mod 9, ठीक है। तो 20 को डिवाइड कर देंगे 9 से, 20 को डिवाइड 9 से करेंगे तो क्या आएगा 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 2, ठीक है। इट मीन्स कि 2 लोकेशन पर आपका कौन सा की वैल्यू को स्टोर किया है हमने 20 को, तो 2 नंबर पर हमने स्टोर कर दी वैल्यू 20। अब नेक्स्ट की वैल्यू है आपकी 20 के बाद आपकी की वैल्यू क्या है 33। इसको आप एक बार पहले नोट कर लो सारे की एलिमेंट्स को, ताकि बार बार ना देखना पड़े। तो 6th नंबर पर आपका क्या है 33, यानी कि h33। अब 33 को हम फाइंड करेंगे की वैल्यू h, यानी कि 33 mod 9। तो आप डिवाइड करके देखेंगे 33 को 9 से, 9 3 ज़ा
27, रिमाइंडर 6। अब 6 नंबर पर तो पहले से ही 15 है, ये रहा। इट मीन्स यहाँ पर भी कॉलिजन अकर होता है, यहाँ पर भी कॉलिजन होता है। अब कॉलिजन का मतलब क्या है, हमें फिर से चेनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो 15 है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर, और 15 की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 33। क्लियर। नेक्स्ट की वैल्यू है आपकी 12, तो 12 मोड 9 करके देख लो। 12 को 9 से, 9 1 ज़ा 9, ठीक है, कितना आ गया, 3। तो लोकेशन 3 पर आपका कौन सा की वैल्यू आ जाएगी, लोकेशन 3 पे आपकी आ जाएगी 12। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 17 देन 10। 17 H17, 17 मोड 9, इट मीन्स 9 1 ज़ा तो 9 ही होता है, 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर कितना रह गया, 8। तो 8 लोकेशन पर आपका आ जाएगा 17। लास्ट एलिमेंट है आपका 10, पूरा फंक्शन लिख के देख लेते हैं। HK इज इक्वल टू K मोड 9, तो HK क्या है आपका 10, 10 मोड 9 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 10 को अगर हम 9 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर आ गया आपका 1। इट मीन्स लोकेशन 1 पर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। पर यहाँ पर भी कोलिजन होता है, कोलिजन है तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किससे, चेनिंग के थ्रू, क्योंकि लोकेशन 1 पर देखो पहले से क्या है, 19 है, 28 है। अब 28 को हम शिफ्ट कर चुके हैं, इधर से हम 19 को भी शिफ्ट कर देंगे। इधर ही बना लेती हूँ इसको हम एरो के थ्रू। यहाँ पर आपका क्या आ गया, 19, और लास्ट आपका आया है 10, तो 19 क्रॉस होकर यहाँ पर आपका क्या बन गया, 10। क्लियर। तो ये जितने भी की वैल्यूज़ थी इसको हमने हैश फंक्शन के थ्रू इनके स्लॉट्स में फिल कर दिया है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन। अब मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ की वैल्यू 15, कि 15 का की वैल्यू बताओ कौन सी लोकेशन पर स्टोर है। 15 यहाँ पर है, इट मीन्स आंसर इज 6, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ की वैल्यू 12, तो 12 की वैल्यू की लोकेशन क्या है आपकी, लोकेशन नंबर 3। इसी तरीके से मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज़ नॉट सेव्ड एट लोकेशन नंबर 1। लोकेशन नंबर 1 पर बहुत बार कोलिजन हुआ था, इट मीन्स मोर देन 1 वैल्यू को हमने वहाँ पर पुट किया हुआ है। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन से एलिमेंट को इसमें हमने सेव नहीं किया है, 20, 19, 10 एंड 28। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू सो मच।